राधे राधे दोस्तों, आप सभी को संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है सप्तमी तिथि, संतान सप्तमी है आज। बहुत लोग इसका व्रत भी रखते हैं, बहुत लोग नहीं भी रखते हैं। जो लोग इन व्रत को रखते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, और जो लोग नहीं रखते हैं वो कथा सुन के भी इस व्रत की फल की प्राप्ति ले सकते हैं। और यह व्रत हिंदू धर्म में संतान सप्तमी का विशेष महत्व है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य खुशहाली की कामना करती है। यह व्रत हर साल भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश जी के पूजन किए जाते हैं। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही इस व्रत को करने से हमें संतान की सुख की प्राप्ति भी होती है। लेकिन संतान सप्तमी का व्रत इस कथा के पाठ के बिना अधूरा माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं संतान सप्तमी की बहुत ही अच्छी सी पौराणिक कथा। तो चलिए श्री गणेश का नाम लेते हुए करते हैं इस कथा का पाठ। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे थे, लेकिन वह जिस भी बेटे का विवाह करता वही मर जाता था। इस प्रकार उनके 6 बेटे मर गए। अंत में उसके 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। उसने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए तो उसने पूछा कि हे बेटी, कहाँ जा रही हो। बुआ ने उससे सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानने पर बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा, वैसे ही जैसे बारात के लिए घर से निकलेगा, घर का दरवाज़ा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो जिस भी पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वह पेड़ गिर जाएगा। वहां से बचने पर जब वह ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहां का भी दरवाज़ा गिर जाएगा। उससे भी यदि बच गया तो 7वीं भांवर पड़ते समय नाग आकर डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरा एक ही यह भतीजा बचा है। जब आपने इतने अनिष्ट की बात बताई तो कृपा करके रक्षा की उपाय भी बताएं। बुढ़िया, जो स्वयं दुबड़ी माता थी, बोली, बेटी है, उपाय तो है पर बहुत कठिन है। बुआ ने कहा, हे माता, कितना भी कठिन उपाय क्यों न हो, भतीजे की रक्षा के लिए मैं यह व्रत करूंगी। बुढ़िया बोली, बेटी, जब लड़का का विवाह कराने जाने लगेगी तो उसे दरवाजे से न निकालकर दीवार तोड़कर निकलवाना। उसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात को न रुकने देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को इसी तरह से लड़के को दीवार तोड़कर ही घर के अंदर प्रवेश कराना, तथा भंवरों के समय कटोरे में दूध भरकर रख देना। जब नाग आकर दूध पीने लगे तो उसको तांत के फांस में फंसा लेना। जब नागिन आकर अपने नाग को मांगे तो तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। इस तरह तुम्हारा यह भतीजा भी जीवित ही बच जाएगा और पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे। परंतु इस बात को किसी से बताना नहीं, अन्यथा सुनने और कहने वाले दोनों ही मर जाएंगे और वह भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी दुबड़ी माता ने जैसे कहा था, मायके आकर बुआ ने वैसे ही किया। सभी घटनाएं दुबड़ी माता ने जैसे बताई थी वैसे ही घटी, लेकिन रक्षा का उपाय बता देने कारण भतीजे की रक्षा हो गई और पहले मरे हुए 6 भतीजे भी जीवित हो गए। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा करवाई। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ के 7 भतीजों को दे दिए वैसे ही सभी के संतान को सुख देना और सभी की संतान की रक्षा करना। इसी तरह से संतान सप्तमी की व्रत की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। तो जो लोग व्रत करते हैं वो भी कथा को सुने, और जो नहीं करते हैं उनको भी कथा सुनने से बहुत ही लाभ मिलता है। तो आज है संतान सप्तमी और ललिता सप्तमी, दुबड़ी मैया के नाम से भी, दुबड़ी सप्तमी के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये कथा आप सभी को कैसी लगी, और अगर हमारी कथा आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को प्लीज़ से लाइक करें, और चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, और सभी को संतान सप्तमी की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।